मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी निज़ाम, खिलाफत की। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो हमारे पिछले वीडियो भी देखें, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। खिलाफत को समझने से पहले ज़रूरी है कि आज के दौर को हम समझें कि आज के दौर में हम किन निज़ामों में जी रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना बरतानवी कॉलोनी के वक्त में हिंदुस्तान किन हालात में था और उसके बाद बरतानवी कॉलोनी के वक्त में ही यहाँ की आवाम को किस निज़ाम के तरफ में धकेला गया। इस वीडियो में हम जानेंगे थॉमस एडवर्ड लॉरेंस के बारे में, जो कि बरतानवी एम्पायर का वफादार और बरतानवी एम्पायर के लिए सिविल सर्विसेज में काम करने वाला एक शख्स था, जो कि मिडल ईस्ट में बरतानवी एम्पायर के लिए काम कर रहा था। ये वही शख्स था जिसने अरबों और तुर्कों के बीच की नफ़रत को उभारा और मजहबी नफ़रत को भी बढ़ाया। और फिर जब तुर्की एम्पायर कमज़ोर हो गई तो आलमी मुल्कों ने आपस में बैठकर इसके टुकड़े टुकड़े किए और उन मुल्कों में कौम के और इस्लाम के गद्दारों को इख्तियार दिया। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल है कि मुगलिया सल्तनत में तो आलमी बिरादरी ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चालू करवाया, लेकिन मिडल ईस्ट में बादशाहती निज़ाम क्यों रखा? इसकी वजह ये हो सकती है कि मिडल ईस्ट में करीब करीब 1400 साल तक एक अल्लाह और एक रसूल पर ईमान रखने वाले लोगों की अक्सरियत थी और वो जज्बाती तौर पर इस्लाम से जुड़े हुए थे। जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होती है कम से कम 2 पार्टियां और 2 अकीदे। इस तरीके से इस्लाम के ख़िलाफ़ अकीदा रखने वाली वहाँ कोई भी पार्टी चल ही नहीं सकती थी, या इस तरीके का अगर आलमी बिरादरी कोई काम करती तो वहाँ की आवाम उन हुक्मरानों के खिलाफ हो जाती। बेहतर यही था कि वो अपने बनाए गए बादशाहों के ज़रिए से आवाम और आवाम के अकीदों को बर्बाद करते। तुर्की एम्पायर के टुकड़े करने के बाद में उन्होंने वहाँ भी वही किया जो मुगलिया एम्पायर को तबाह और बर्बाद करके किया। वहाँ की आवाम को भी ज़बान के बुनियाद पर, ज़मीन के बुनियाद पर, अकीदों की बुनियाद पर गुमराह किया और उनको आपस में लड़वाया। मुगलिया एम्पायर और तुर्की एम्पायर को बर्बाद करने के पीछे में एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी आवाम, एक बड़ी सल्तनत तो मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनके 2 वफादार लोग, जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस है, जिन्हें मैं रसूल कहता हूँ, उनके निज़ामों के, इन दोनों इंसानों की दावत के ज़रिए से ही मुगलिया एम्पायर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस थोपी गई और मिडल ईस्ट में बादशाहत थोपी गई। ये वही रसूल है जो कि मुगलिया एम्पायर में और तुर्की एम्पायर में मौजूद आज के मुल्कों में जो निज़ाम चल रहे हैं वो इन्हीं के बताए हुए रास्ते के मुताबिक है। और आज भी वो जो निज़ाम चलाए जा रहे हैं या जो लोग निज़ाम चला रहे हैं वो इन्हीं के पैरोकार है। जब मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से रसूल का निज़ाम होता है, उसी तरीके से इन 2 रसूलों का निज़ाम आज पूरी तरीके से मुगलिया सल्तनत पर और तुर्की सल्तनत पर गालिब है। आज इन 2 रसूलों के माबूद ही इन दोनों खित्तों में मौजूद मुल्कों को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं निज़ामों से हमदर्दी रखने वाले वो लोग आम लोगों को
یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کیسے ہمارے خود کے ملک کو کنٹرول کر سکتا ہے، جبکہ ہم نے تو اپنے عزیزوں کو ان ملک کی باغ ڈور کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ عوام ان عزیزوں کا کردار نہیں جانتی کہ وہ کن معبودوں کے اور کن نظام کے ہمدرد ہے؟ یہی اسلام کے خلاف عقیدے رکھنے والے ہمارے عزیز عوام سے یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے معاملات چلانا ہے تو ہمیں انہی نظاموں کے ساتھ جینا ہوگا یا انہی نظاموں کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی ہوگی جس سے کہ ہم اپنے ملکوں کی ترقی کر سکیں۔ تو یہ کیا خیالات انہی دجالی رسولوں کے نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت عوام کے ان حکمرانوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ کہلوایا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ لوگ جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ان ملکوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ پھر یہی لوگ جب سوالوں سے چڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ملکوں میں کسی نے مسلمان ہونے سے نہیں روکا، نہ کسی قسم کے مسلمانی عمل سے روکا ہے، تو پھر تمہیں کس قسم کی تکلیف ہے کہ تم ان نظاموں کو برا کہتے ہو؟ کیا ان کی زبانوں سے نکلنے والی آواز ہمیں سنائی نہیں پڑتی ان قارونوں کی طرح جو فرعونی نظاموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اپنی عوام کو ان فرعونی نظاموں کا غلام بنائے ہوئے تھے، یا ان میر صادق میر جعفروں کی طرح؟ پھر یہی لوگ عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا تم اسلامی نظام وہ چاہتے ہو جس میں لوگوں کی گردنیں اڑائی جائے، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائے، عورتوں کو کوڑے مارے جائے؟ ہمیں تو اس قسم کا وحشی اسلامی نظام نہیں چاہیے۔ ہم ماڈریٹ لوگ ہیں، ہمیں ماڈریٹ یا ماڈرن قسم کا اسلامی نظام چاہیے، اور وہ اسلامی نظام ہم ان نظاموں کے ساتھ رہ کر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ جس طرح عام مسلمانوں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے اسلام کے نام پر کچھ عقیدے بنا لیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے اسلام سے دشمنی رکھنے والوں نے اسلام کے بارے میں خود اپنے دلوں میں اور عوام کے دلوں میں اور سارے دنیا میں ایک ذہن سازی کی ہے کہ اسلام کا مطلب یا اسلامی نظام کا مطلب ہے لوگوں کی گردنیں اڑانا، عورتوں کو کوڑے مارنا، لوگوں کے ہاتھ کاٹنا، لوگوں کو پتھروں سے مار مار کر انہیں جان سے مار ڈالنا، یہی سب اسلام ہے۔ اس دنیا میں جس طریقے سے بتایا جاتا ہے عام طور پر 7 عجوبے ہیں، میرے نظر میں یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہوگا جو قریب 150 پونے 200 کروڑ لوگ اس اسلام کا نام لیتے ہیں، اس اسلام کے نام کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہترین بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان اسلام کے عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو عبادت گزار کہتے ہیں، لیکن ان کی اس اسلام کی نفرت کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے دلوں میں بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ واقعی میں اسلام بہت برا ہے۔ جس قسم سے خود عام مسلمان اور ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام کی سزائے وحشی ہے، ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں دنیا بھر میں دی جانے والی صرف سزاؤں پر ہی بات کریں گے۔ جس طریقے سے عام مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنا کے رکھا ہے اسلام کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ اسلام کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے بتائے جانے والی سزائیں بھی ہے، لیکن یہ سزائیں بھی اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام بہت بڑا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی عام لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو اناتھ ہوتے ہیں
उनके लिए उनकी नज़र में उनके माँ बाप की क्या अहमियत होती है, या वो औरतें जिनके शौहर फौत हो चुके हैं उनके लिए उनकी क्या अहमियत होती है। उसी तरीके से आज जिस तरीके से मुसलमान कहलवाने वाली कौम गैर मुनज्जा है और अकीदों में भटकी हुई है, या लोगों के पैरों के नीचे में पड़ी हुई है, उसकी वजह यही है कि इनके सरों पर जो छत थी जिसे इस्लामी निज़ाम कहा जाता था, वो छत इनके सरों से उठ चुकी है, जिसके कारण ये अनाथ हो चुके हैं, उन बेवा औरतों के तरीके से लाचार हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान की मिसाल उस घोड़े की सी है जो एक खूंटे से बंधा हुआ है, यानी कि मुसलमान उस खूंटे से बंधा हुआ है जिसे इस्लामी निज़ाम, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी शरीयत कहते हैं। और जब तक मुसलमान इस खूंटे से बंधा रहेगा, दुनिया और आखिरत में वो इज्जत का हकदार होगा। वरना जिस किस्म से आज मुसलमानों की हालत है, ये क़यामत तक भी बिना निज़ाम के, यानी कि इस्लामी निज़ाम के रहे तब भी इन्हें कहीं इज्जत नहीं मिल सकती, न इनकी दुआएं कबूल होंगी इज्तिमाई तौर पर। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।